हुजूर वालिद का साया सर से उठा है तो मैंने देखा है कि तन्हाई में मैं बाप का कभी जनाजा देखा करता था, बाप के जिस्म से लगी हुई सफेद चादर को कभी देखा करता था। देखते देखते मुझे आंग आई है, मैंने देखा है कि मैं ख्वाब में पहुंचा हूं। मैंने देखा है कि जिस कमरे में मैं बैठा हूं उस कमरे में एक नूरानी बुजुर्ग तशरीफ लाए हैं जिनका चेहरा बड़ा चमकदार था। उस बुजुर्ग के तशरीफ लाने के बाद मेरा कमरा चमकता नजर आ रहा है। उस बुजुर्ग के करम फरमाने के बाद हर तरफ एक रोशनी बिखरती नजर आ रही है। तो मैंने देखा वो बुजुर्ग करीब तशरीफ लाए हैं, मेरे वालिद के जनाजे के करीब गए हैं। जब उन्होंने मेरे वालिद के जनाजे से उनके चेहरे से चादर को हटाया है, हटाने के बाद वो बुजुर्ग अपना चेहरा मेरे वालिद के सर पर फेरते हैं, उनके चेहरे पर फेरते हैं। अभी तक मैंने देखा था जितना घंटा गुजरा था मेरे वालिद का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। अब वो उस बुजुर्ग के आने के बाद मैंने देखा है कि उन्होंने करम फरमाया है, मेरे वालिद के सर पर चेहरे पर हाथ फेरा है। तो मेरे वालिद का वही चेहरा जो अभी तक काला पड़ चुका था, अभी तक सियाह पड़ चुका था, उस बुजुर्ग के करम फरमाने के बाद मेरे वालिद का चेहरा चमकदार होता हुआ नजर आ रहा है। उस बुजुर्ग के करम फरमाने के बाद वो चमकदार चेहरा होता नजर आ रहा है। यहाँ तक कि मेरे वालिद पर उन्होंने करम फरमाया है। करम फरमाने के बाद वो बुजुर्ग जाने लगे तो मैंने ख्वाब ही में उनके दामने करम को पकड़ कर लिपट गया कि हुजूर आप कौन है, आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है। ऐ मदीने वाले आका से मोहब्बत करने वाले दीवानों सुनो, ऐ मदीने वाले आका से इश्क करने वाले दीवानों सुनो, ऐ मदीने वाले आका के नाम पर नारे लगाने वालों सुनो, ऐ मदीने वाले आका के नाम पर अपनी जिंदगी का नजराना पेश करने वालों सुनो। वो बुजुर्ग जब जाने लगे उस शख्स ने पूछा था हुजूर आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं क्या तू मुझे जानता नहीं है। मैंने अर्ज किया हुजूर मैं आपको पहले कभी देखा नहीं तो आपको कैसे जानूंगा। तो वो बुजुर्ग कहने लगे क्या तू मुझे जानता नहीं है, मैं ही तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हूँ, मैं ही तो अल्लाह का हबीब हूँ, मैं ही तो रहमतुल लिल आलमीन हूँ। वो शख्स कहने लगा या रसूल अल्लाह आपने मेरे वालिद पर इतना करम क्यों फरमाया है। तो हुजूर फरमाते हैं कि तेरा वालिद दुनिया में अगरचे गुनाहगार था, तेरा वालिद दुनिया में अगरचे खताकार था, तेरा वालिद अगर दुनिया में बदकार था, तेरा वालिद दुनिया में अगरचे बहुत बड़ा गुनाहगार था, मगर उसकी एक खूबी ये थी कि वो दिन भर में कुछ वक्त निकाल करके मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करता था। और जब कोई मेरा दीवाना मुझ पर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ के परेशानी में मुझे पुकारा करता है तो मैं फौरन उसकी मदद को पहुंच जाया करता हूं। हुजूर फरमाते हैं कि जब मेरा कोई दीवाना मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ा करता है तो मैं परेशानी के आलम में हो, मुसीबत के आलम में हो, परेशानी के आलम में हो, मैं फौरन उसकी मदद को पहुंच जाया करता हूं। ऐ जश्न गौसुल वरा मनाने वालों आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अपने परेशानी का रोना दर दर न रोया करो, बल्कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से अपने नबी के उम्मती हो, जिस नबी के दामने करम में आने की दुआ मूसा जैसे पैगंबर ने की थी कि ऐ अल्लाह तूने मुझ पर अपना करम फरमाया है, ऐ अल्लाह तूने मुझ पर अपनी इनायतों के दरवाजे खोले हैं, मगर रब्बे कायनात तू मेरे लिए बेहतर होता कि क्या तू मुझे अपने हबीब का उम्मती बना देता, मुझे अपने हबीब का उम्मती बना देता। ऐ जश्न गौसुल वरा में आने वालों अगर तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे पास इतना वक्त निकाल करके शबो रोज में मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत के दावे के साथ साथ मुस्तफा पर दुरूद पाक की कसरत करना शुरू कर दो तो मेरा ईमान बोलता है अल्लाह दुरूद पाक की बरकत से हमारी परेशानियों को दूर फरमा देगा। मगर हमारे पास वक्त कहां इतना। सोशल मीडिया पर हर प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर की न्यूज उठाकर देखने का वक्त तो हमारे पास है, मगर वक्त नहीं है तो नमाज की पाबंदी का, वक्त नहीं है तो कुरान की तालीमात को हासिल करने का। दीन से हम दूर हों
नमाज से हम दूर हो, कुरान की तिलावत से हम दूर हो, शरीयत मुस्तफा के अहकामात पर हम ना अमल करें और रोना रोते ये नजर आए कि आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है। क्या कभी तुमने अपने गिरेबान में झांक कर देखने की कोशिश की कि जिस गौसे आजम का आप जिक्र खैर कर रहे हैं उसी गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का अक्स उठा के देख लेते कि कौन गौसे आजम जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने वलियों का सरदार बनाया था, कौन गौसे आजम जिनकी विलादत से पहले जिनकी विलायत का डंका दुनिया में बजा करता था, उनकी आप जिंदगी का आपने ये तो बहुत सुना कि गौसे आजम वो हैं जिन्होंने पांव की ठोकर से मुर्दे जिंदा किए हैं। गौसे आजम तो वो हैं जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके, जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ करके 12 साल की डूबी हुई कश्ती को दरिया के किनारे लगाया है। ये बात हकीकत है कि गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया है। ये बात हकीकत है कि गौसे आजम ने बे औलादों को औलाद अता फरमाई है। ये बात हकीकत है कि गौसे आजम ने बीमारों को शिफा अता फरमाई है। मगर साथ ही साथ गौसे आजम की जिंदगी का ये अक्स भी उठाकर तुम देखो कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इबादत कैसी कर रहे हैं, ऐसी इबादत कर रहे हैं। रिवायतें उठाकर देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि गौसे आजम ने 93 साल जिंदगी दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर गुजारी है, मगर अल्लाह की इबादत का क्या मामूल था कि गौसे आजम ने इबादत किस अंदाज में की है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज आपने अदा की है। आज गौसे आजम का चाहने वाला उठाकर देखो लंगर खाने में जरूर नजर आता है। आज इमाम हुसैन का शैदाई देखो उनकी महफिल में जरूर नजर आता है। आज मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों को उठाकर देखो तो उनकी मजलिसों में नारा तो खूब लगाया करता है। कब तक नारेबाजी की घेराबंदी में अपने आप को महदूद करोगे मुसलमानों? अब निकलो शरीयत मुस्तफा की पासदारी के लिए, अब निकलो मस्जिदों की सफों को भरने के लिए, अब निकलो अपने तालीमी इदारों को आबाद करने के लिए। गौसे आजम ने जहां मुर्दे जिंदा किए हैं, पांव की ठोकर से मुर्दे जिंदा किए हैं, 12 साल की डूबी कश्ती को दरिया के किनारे लगाया है, तो उसी गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज भी अदा की। गौसे आजम की ये तालीमात पर तुम कब अमल करोगे? 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले गौसे आजम का खौफे खुदा में रोने का हाल क्या था आप जानते हो? यही ईद का दिन है। ईद के दिन हम क्या करते हैं? नए नए कपड़े पहनते हैं। एक जोड़ी नहीं, 3 ईद है। ईद की 3 ईद है तो हम 3 दिन नए नए कपड़े, नई नई चप्पल, नए लिबास बनाया करते हैं। अपने घरों में अच्छी अच्छी डिशें बनाया करते हैं। यही ईद का दिन है। लोगों ने देखा है बगदाद शरीफ में सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काशाने अक़दस के करीब लोगों ने देखा ईद की नमाज से फारिग हुए लोग आपस में मुबारकबादियां दे रहे हैं। आज तो ईद का दिन है। मसरत और शातमानी में लोग डूबे नजर आ रहे हैं। आज तो ईद का दिन है। देखा लोगों ने सरकारे गौसे आजम जिन्हें बड़े पीर कहा जाता है, सरकारे गौसे आजम जिन्हें रोशन ज़मीर कहा जाता है, सरकारे गौसे आजम जिन्हें वलियों का सरदार कहा जाता है, सरकारे गौसे आजम जिन्हें सुल्तानुल औलिया कहा जाता है। देखा कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का काशाने अक़दस से घर से फूट फूट कर रोने की आवाज आ रही। ईद का दिन है, गौसे आजम के काशाने अक़दस से रोने की आवाज आ रही है। रोने की आवाज आ रही है। मुरीदों ने घर के दरवाजे को दस्तक दिया है। दस्तक देने के बाद पूछा, शेखी या शेख, ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, ऐ सुल्तान औलिया, ऐ सरदारे औलिया, आज तो ईद का दिन है, मसरतो शादमानी में डूब जाने का दिन है, खुशी के इजहार का दिन है। आज आपके काशाने अक़दस से रोने की आवाज, और रोने की आवाज ऐसी कि रो इस तरह रहे, आंसू ऐसा बहा रहे हैं कि दाढ़ी मुबारक का बाल, एक एक बाल भीगा नजर आ रहा है, लिबास तरबतर होता नजर आ रहा है। पूछा गया, या शेख, आज रोने की वजह क्या है? आज तो मसरतो शादमानी में डूब जाने का दिन है, आज आप क्यों रो रहे हैं?
आज तो ईद का दिन है, जिस दिन हम अपने घरों में खाने बनाया करते हैं, नए नए लिबास पहना करते हैं, गरीबों की मदद किया करते हैं, नमाज पढ़ा करते हैं। यकीनन नमाज भी हमारी कैसी हुआ करती है, ईद के दिन 2 रकत वाजिब पढ़ा, फिर उसके बाद हम गुनाहों में लग जाया करते हैं। फिर हमारे यहां होता क्या है, 30 दिन का रोजा जो हमने रखा, ईद की नमाज के बाद चंद सेकंड में अपने रोजों को मलिया मेट कर देते हैं, गुनाहों के अड्डे आबाद करके। नमाज पढ़ा नहीं कि हमारे इलाकों में डीजे के जरिए गाने का कंपटीशन होता है। नमाज पढ़ा नहीं कि फिल्म के टिकट हम बुक करने लगते हैं। नमाज पढ़ा नहीं कि गुनाह किन अड्डों पर जाकर करना है उसका प्लान बनाने लगते हैं। ईद का दिन इसीलिए हमें नहीं मिलता। हकीकी ईद किसकी होती है, अगर समझना चाहते हो तो गुलामे गौस हो तो गौसे आजम की जिंदगी से समझो। रो रहे, बाल शरीफ भी गया, जिस्म का लिबास भीगा हुआ है। पूछा गया, या शेखी आज तो ईद का दिन है, मसरत और शादमानी में डूब जाने का दिन है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते, हाँ हाँ आज ईद का दिन तो है, मगर उसके लिए ईद का दिन है जिसकी नमाज अल्लाह ने कबूल कर ली है, जिसकी कुरान की तिलावत को अल्लाह ने कबूल कर लिया, जिसकी ज़कात, जिसकी बंदगी, जिसका सजदा, जिसका जिक्र, जिसका फिक्र, जिसकी तिलावत, जिसकी इबादत, जिसकी रियासत को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, आज उसके लिए ईद का दिन है। उसके लिए हरगिज ईद का दिन नहीं जिसकी इबादत को अल्लाह ने मरदूद करार दे दिया हो। मुझ अब्दुल कादिर को इस बात का इल्म नहीं है कि अल्लाह ने मेरी इबादत को कबूल किया कि मेरी इबादत को मरदूद करार दे दिया। तुम किस शुमारो कतार में हो मेरे भाई, तुम्हारी इबादत किस दर्जे की है, जरा सोचने का वक्त है। हमारे पास वक्त, हमारे पास नमाज पढ़ने का, अगर हमें 24 एक हफ्ते में नमाज पढ़ने का वक्त मिला भी करता है तो जुमा में हम जाते हैं, 2 रकत नमाज फर्ज अदा की है, अदा करने के बाद मस्जिदों से जो हमारा नाता टूटता है, मस्जिदों से हमारा नाता जो टूटता है, एक हफ्ते तक हम मस्जिद के करीब नहीं जाते हैं। कुरान पढ़ने की बात आए तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे मुआशरे में 90% मुसलमान ऐसे हैं जिन्हें दुनिया भर की मुस्तफा पढ़ रहे हैं, कहीं दुआएं पढ़ रहे हैं। तो मुझे बेपनाह मसरत हासिल हुई कि इस सरजमीन पर हाफिज़ो कारी रेहान साहब ने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचा है, तो आज ये बच्चे नाते मुस्तफा गुनगुनाते नजर आ रहे हैं, आज ये बच्चे शरीयत मुस्तफा का नगमा गाते नजर आ रहे हैं। काश यही बच्चे ही नहीं, हमारा माहौल तो ये हो जाना चाहिए, घर में कोई भी हो, बच्चा हो, वो भी शरीयत मुस्तफा का पासदार हो जाए, बड़की माँ बहनें हो वो भी शरीयत मुस्तफा का पासदार बनती नजर आए, घर के बुजुर्ग हो वो भी शरीयत के पासदार बनते नजर आए। तो खुदा की कसम फिर तर हमें ये रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आज हमें फला परेशान कर रहा है, ढिका परेशान कर रहा है। जो कौम अल्लाह उसके रसूल की शरीयत की पाबंद हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उस कौम को जमाने में शहंशाही अता फरमा देता है। गौसे आजम की आज जिंदगी उठाकर पढ़ो, ईद का दिन है। इबादत कैसी, 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज, आज तो हमारा जोहर की फर्ज से जोहर की सुन्नत तक वजू नहीं बाकी रहता है, मगर कहने को हम पक्के मुसलमान हैं। घर की बेटियां पर्दे की पाबंदी नहीं कर रही हैं, कहने को फातिमा ज़हरा की कनीज है। हालात से हमने अभी भी सबक नहीं हासिल किया मेरे भाई। सरकारे गौसे आजम की जिंदगी आप उठाकर देखें कि वलियों के सरदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ऐसा फजल, ऐसा कमाल, ऐसी बुजुर्गी, ऐसी करामत, ऐसे एजाजात से आपको नवाजा है कि गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, सिर्फ गौसे आजम नहीं, आलिमों की जमात में अगर गौसे आजम को देखेंगे तो इमाम आजम अबू हनीफा की फ़काहत का जलवा गौसे आजम की जिंदगी में नजर आएगा। मुहद्दिसीन की जमात में अगर देखेंगे
तो मुहद्दिसीन की जमात में मुहद्दिस आजम गौसे पाक नजर आते हैं, वलियों की जमात में देखेंगे तो गौसे आजम नजर आते हैं। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे, एक पांव पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते रहे, मगर खौफ खुदा कैसा? जब बंदे मोमिन के दिल में अल्लाह का खौफ होता है तब गुनाहों से बचा करता है। आज हमारे गुनाह के करीब जाने की एक वजह यह भी है कि आज हमने गुनाह कर करके अपना दिल इतना काला कर लिया है कि अब कितना भी बड़ा गुनाह हम कर ले हमें खौफ नहीं आता। यही गौसे आजम की आप जिंदगी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, यही गौसे आजम की आप जिंदगी पढ़ें तो पता चलेगा। खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, चेहरे पर नकाब डाले हुए हैं कि लोग चेहरा ना देख पाए। यार हमारी गैरत, हमारी हमीयत कहां चली गई मेरे भाई? दुनिया के हालात देखकर भी हम सबक नहीं हासिल कर रहे हैं। हर मजहब, हर कौम के लोग अपने ऊपर मजहबी तशख्खुसात को हावी किए दुनिया के सामने मुकाबला कर रहे हैं, मगर जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब हो, पैगंबर इस्लाम जैसा मुकद्दस नबी हो, वो इस्लाम जैसा पाकीज़ा मजहब हो, वो कौम खाली ये चिल्लाती फिरे कि हम परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं उसे अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि जिसके पास कुरान जैसी अजीम किताब, वो कुरान जैसी अजीम किताब कि मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर नाजिल होने वाली तौरेत शरीफ, मुस्तफ़ा की मजलिस है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब कुरान मुकद्दस के अलावा तौरेत शरीफ का चंद नुस्खा था, तिलावत करने लगे। अल्लाह के मुकद्दस नबी का चेहरा देखा नहीं, अल्लाह के मुकद्दस नबी ने देखा कि उमर तौरेत की तिलावत कर रहे हैं। तौरेत शरीफ ये भी आसमानी किताबों में से एक किताब है। तौरेत की तिलावत हजरत उमर मुस्तफ़ा की मजलिस में कर रहे हैं। मुस्तफ़ा के चेहरे का रंग बदलता चला जा रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, कहा ऐ उमर, क्या मुस्तफ़ा के चेहरे को तुम नहीं देख रहे हो? तुम पर रोने वाली रोएं। उस वक्त अरब में किसी को अगर बुरा भला कहा जाता था तो लोग ये कहा करते थे, तुम पर रोने वाली रोएं, क्या तुम मुस्तफ़ा के चेहरे को नहीं देख रहे हो? मुस्तफ़ा ने देखा। हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम तौरेत शरीफ का नुस्खा पढ़ रहे थे, हम तौरेत शरीफ का नुस्खा पढ़ रहे थे। मुस्तफ़ा ने फरमाया कि ऐ उमर, कुरान जैसी किताब तुम्हारे पास, पैगंबर इस्लाम जैसा नबी तुम्हारे पास, इस्लाम जैसा पाकीज़ा मजहब तुम्हारे पास, यकीनन तौरेत अल्लाह की 4 आसमानी किताबों में से एक किताब है। ऐ उमर, तुम मेरे सामने तौरेत शरीफ का नुस्खा पढ़ रहे थे। ऐ उमर सुनो सुनो, अगर अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त आसमान से मूसा पैगंबर को नाजिल फरमा दे, अगर मूसा को हमारे दरमियान भेजेगा तो मूसा नबी बनकर नहीं दुनिया में तशरीफ लाएंगे, बल्कि तुम्हारे हबीब का उम्मती बनकर दुनिया में तशरीफ लाएंगे। आज वो मुसलमानों का हालात क्या है मेरे भाई? आज देखो, आज हमारी शबाहत से हम पहचाने नहीं जा रहे, लिबास से हम पहचाने नहीं जा रहे, लिबास हमने ऐसा बना लिया, तहजीब तमद्दुन से हम पहचाने नहीं जा रहे, अखलाक व किरदार से हम पहचाने नहीं जा रहे। यार हमारा किरदार तो वो किरदार था कि तो इस्लाम का इब्तिदाई दौर है। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, केरल की सरजमीन पर एक सहाबी रसूल तिजारत की गर्ज से तशरीफ लाते हैं। कौन सी तिजारत कर रहे थे? कपड़े की तिजारत के लिए आए थे। कपड़े की तिजारत करते करते केरल की सरजमीन पर नमाज से फारिग हुए, कुरान की तिलावत से फारिग हुए। एक गैर मुस्लिम के घर, एक गैर मुस्लिम की दुकान पर अपने कपड़े को लेकर पहुंच गए। भाई, मैं अरब की सरजमीन से तिजारत के लिए आया हूं, मैं तुमसे कपड़े की तिजारत करना चाहता हूं। उस गैर मुस्लिम भाई ने देखा, कहा कि भाई आप अपने लिबास को दिखाएं। उस मुसलमान ने दिखाना जब शुरू किया तो कहा, मेरा ये कपड़ा है, मेरा ये कपड़ा है, इसकी ये क्वालिटी है, मेरा ये कपड़ा है, इसकी ये क्वालिटी है। उनमें से कुछ कपड़ा ऐसा भी निकला
निकला, जिसमें से कुछ कपड़े भद्दे थे, कुछ फटे हुए थे। उस मुसलमान ताजिर ने निकाला है और निकालने के बाद दिखाना शुरू किया है कि भाई देखो देखो, हमारा ये कपड़ा यहाँ से फटा है, यहाँ से भद्दा है, यहाँ से काला है, यहाँ से रंग बिरंगा है। उस गैर मुस्लिम भाई ने देखा, भाई दुनिया का तो ये उसूल है, आज बेईमानी का जमाना है, लोग अपने रिजेक्ट माल को पहले छुपाया करते हैं, रिजेक्ट माल को छुपा करके निकाला करते हैं, मगर तुम्हारा अंदाज तिजारत का अलग नजर आ रहा है। तुम अपने माल को, जो रिजेक्ट माल है, जो खराब माल है, जो भद्दा माल है, तुम निकाल कर दिखा भी रहे हो, उस भद्दे माल की बुराइयां भी कर रहे हो कि मेरा ये सामान यहां से फटा है, मेरा ये सामान यहां से भद्दा है, मेरा ये सामान यहां से खराब है। भाई आखिर इसकी वजह क्या है? तो कहा उस मुसलमान भाई ने कि भाई जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, उस नबी की तालीम ये है कि कारोबार में कभी तगाबाजी ना करो, कारोबार में कभी झूठ ना बोलो, कारोबार में कभी धोखा ना दो। तो उस गैर मुस्लिम भाई ने कहा था कि भाई हम तुमसे तिजारत के काम बाद में करेंगे, पहले तुमने जिस पाकीज़ा नबी का कलमा पढ़ रखा है उनके दामने करम से हमें वाबस्ता करो और कलमा पढ़ाओ, मुसलमान करते हुए नजर आओ। उस मुसलमान ने अपने किरदार को पेश किया था, सिर्फ किरदार को पेश किया था, तो गैर मुस्लिम भाई ने नबी का कलमा पढ़ा था। मगर आज हमारा हाल क्या है मेरे भाई? हम तो जब तक धोखा दे ना ले, जब तक दूसरों को टोपी ना पहना ले, हम टोपी पहनाने के बाद, धोखा देने के बाद भी कहते हैं कि मैंने फलनवा को पहना दिया, मैंने फलनवा को रगड़ दिया, मैंने फलनवा को बेवकूफ बना दिया। ये इस्लाम की तालीम नहीं है। आज भी तुम अगर तिजारत के मामले में बहुत सारे कारोबार करने के बाद भी आज मुसलमान परेशान नजर आता है, कहता है कि कमाई तो बहुत होती है, माल तो खूब आया करता है, मगर बरकत नहीं है। बरकत कैसे होगी? तगाबाजी में तुमने अपनी तिजारत को जो डुबो रखा है। अगर आज भी अपने किरदार को तिजारत के मामले में तुम पाकीज़ा बना लो तो मेरा ईमान बोलता है दुकान पर ग्राहक कम आएंगे, कस्टमर कम आएंगे, अल्लाह तुम्हारे कम कस्टमर में भी बरकतों का सामान नाजिल फरमा देगा। मगर किरदार तो अपना बनाओ। अखलाक कैसा हमारा? आज हमारा अखलाक कैसा है कि आज हमारा सगा भाई है तो हमसे बदजन है, हमने अखलाक कैसा बना रखा है। मगर मुस्तफ़ा करीम के गुलामों सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक गुलाम है जिनका नाम हजरत जाबिर है। हजरत जाबिर नबी के कैसे गुलाम हैं? 12 साल तक आपने नबी की खिदमत की है। कैसी खिदमत? वजू का वक्त आता पानी ला देते, नमाज का वक्त आता मुसल्ला बिछा देते, खाने का वक्त आता खाना लगा देते। मुस्तफ़ा सफर में आ जाते, मुस्तफ़ा सफर में जाते पीठ पर सामान लाद कर उस जगह तक पहुंचाया करते थे। ये हजरत जाबिर हैं, नबी के गुलाम हैं, 12 साल तक नबी की खिदमत की है। मगर एक मर्तबा हजरत जाबिर से पूछा गया, ए जाबिर ये बताओ कि 12 साल तक तुमने मुस्तफ़ा की खिदमत की है, 12 साल की खिदमत में तुमने मुस्तफ़ा का किरदार कैसा पाया? किरदार कैसा पाया? और किरदार कैसा पाते भी यार? वो मुस्तफ़ा जिसके किरदार की गवाही कुरान ने दिया है। कुरान ने कहा है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिसके किरदार की गवाही कुरान दे रहा है। हजरत जाबिर से पूछा गया, ए जाबिर ये बताओ कि मुस्तफ़ा का अखलाक तुमने कैसा पाया? हजरत जाबिर फरमाते हैं कि 12 साल तक मैंने नबी की खिदमत की है। क्या जाबिर ये बताओ कि 12 साल में नबी ने तुम पर कभी नाराजगी का इजहार फरमाया है? तो हजरत जाबिर फरमाते नाराजगी की बात पूछते हो कि नबी ने नाराजगी का इजहार फरमाया कि नहीं फरमाया? सुनो 12 साल तक मैं मुस्तफ़ा की खिदमत में रहा, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मुझसे ये तक नहीं कहा कि ऐ जाबिर मैंने तुम्हें ये काम करने का हुक्म दिया था, ये काम तुमने क्यों नहीं किया? ये काम करने का हुक्म दिया था, ये काम क्यों किया? हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि नाराजगी की तुम मुझसे बात करते हो, मेरे नबी का अखलाक ऐसा था, मेरे नबी का किरदार ऐसा था, मेरे नबी का कैरेक्टर ऐसा था कि 12 साल में नाराजगी तो बात दूर है, कभी मुस्तफ़ा
जाने रहमत ने मुझे झिड़क कर भी बातें नहीं की है, कभी ऐसी भी बातें नहीं की है कि ज़हनो दिमाग में गुस्से की भी कोई कैफियत मेरी पैदा होती। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि आज तुमने किरदार कैसा बना लिया है। आज हमारा इखलाक ऐसा है कि सगा भाई है हमसे बदसन है, सगी बहन है हमसे बदसन है, बाप है दर दर बैठ करके अपने बेटे की बुराई करता नजर आ रहा है। वो लानत है उस बेटे पर जिसका बाप उसकी बुराई करता नजर आए, लानत है उस भाई पर जिसकी बहन उसकी बुराई करती नजर आए। अरे किरदार लानत है उस बेटे पर जिसकी मां उसकी बुराई करती नजर आए। अरे मुस्तफा का किरदार उठाकर देखो कि मुस्तफा ने जिस तबके से भी मुलाकात की है, हर तबके ने मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक को भी बयान किया है, किरदार को भी बयान किया है। हर शख्स ये कहने पर मजबूर हो गया है, आज जमाना ये कहने पर मजबूर हो गया है, मुर्रिखीन लिखने पर मजबूर हो गए हैं कि मुसलमान आज मुस्तफा के अखलाक और किरदार को अपनी जिंदगी में उतार लो तो आज भी मुसलमान जमाने में शहंशाह की हैसियत से पहचाना। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसे आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज भी हम अपने किरदार को अगर बेहतर कर ले, गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, आओ देखो गौसे आजम की जिंदगी कैसी थी। वही गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। तुम बताओ कि हफ्ते में जुमा के अलावा तुमने कितनी नमाजें पढ़ी? वही गौसे आजम 12 साल तक एक कदम पर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते रहे, एक कदम पर खड़े होकर। तुमने बताओ कि अपनी जिंदगी में 40 साल, 50 साल, 20 साल, 30 साल, 70 साल जिंदगी में तुमने कितना कुरान खत्म किया? बताओ मुझे। गौसे आजम का जिक्र कर रहे हो, दावा करने को सीना ठोक कर हमें दे लो, हमसे बड़ा दावे में कोई आशिक नहीं मिलेगा। आई लव मोहम्मद का दावा पूरा स्टेटस भरा हुआ है। इंस्टाग्राम की रील उठाकर देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप सब उठाकर देखो, आई लव मोहम्मद से भरा हुआ है, मस्जिदें खाली है। जी हक है। यकीनन आप नबी से मोहब्बत करते हो, किरदार भी तो होना चाहिए। किरदार तो हमारा ऐसा होना चाहिए कि हमें बताने की जरूरत ना पड़े, जमाना हमारा अखलाक देखकर कहे नबी का दीवाना जा रहा है, मोहम्मद का चाहने वाला जा रहा है, मोहब्बत पर अपनी जिंदगी को कुर्बान करने वाला जा रहा है। मस्जिदों की सफे बता दो कि इस मोहल्ले में नबी के आशिक रहते हैं, मदरसों की दरसगाहें बता दो कि इस मोहल्ले में नबी के चाहने वाले रहते हैं, घर की बहन बेटियों का पर्दा बता दो कि इस मोहल्ले में फातिमा ज़हरा की गली से रहा। बेशक, कहने की जरूरत ना पड़े। जी 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 हक, कहने की जरूरत ना पड़े, बल्कि जमाना हमारे किरदार की गवाही दे। गौसे आजम का जिक्र कर रहे हो, यही जश्न गौसुल वरा लिखा हुआ है। हाफिज रेहान साहब की मोहब्बतों पर मैं कुर्बान। अल्हम्दुलिल्लाह आप इनका भरपूर साथ दे। ये लोग हुफ़ाज़े कराम, उलमाए कराम, आज हर शख्स का ये मामूल है, हर फर्द, हर डिपार्ट, हर तबके का ये मामूल है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। डॉक्टर कलम चला रहा है, फीस 500 की ले रहा है, सोच रहा है कि बच्चा भी डॉक्टर बन जाए, मैं रिटायर हूं तो बच्चा मेरी कुर्सी पर बैठ जाए। इंजीनियर नक्शा पास कर रहा है, उसे अपने बच्चे की तरबियत बचपन से ही कर रहा है, तुझे किस तरह लूटना है, तुझे किस तरह घसोटना है। मगर ये उलमा ही हैं जो अपने घर को, अपने बच्चों से दूर रह करके दीन की खिदमत किया करते हैं और ये सोचा करते हैं कि हमारे मोहल्ले का बच्चा तालीम याफ्ता हो जाए, हमारे मोहल्ले का बच्चा कुरान पढ़ने वाला हो जाए, हमारे मोहल्ले का बच्चा सही ढंग से नमाज पढ़ने वाला हो जाए, हमारे मोहल्ले की बच्चियां किरदार फातिमा को अपनी जिंदगी में उतार करके ज़हरा की सच्ची कनीज बनती नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुबारकबाद पेश करूंगा हाफिज रेहान साहब, उनकी तरह जितने भी उलमा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ये खुशनसीबी है। मैं देखता हूँ कि भदोई में जितने हुफ़ाज़े कराम हैं, बहुत कम इलाकों में इतने हाफिज मिला करते हैं। जी बेशक। इन हुफ़ाज़े कराम की आप फजीलत देखें। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस नबी फरमाते हैं कि एक हाफिज़े कुरान
42 ऐसे लोगों की मग़फ़िरत फरमाएगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। अल्लाह अल्लाह। कुरान को अपने सीनों में बसाओ, कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगी में उतारो मेरे भाई। अपनी जिंदगी में खुदा की कसम तुम कुरान की तालीमात को उतार लोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी जिंदगी को खुशगवार बना देगा। बेशक। सरकारे गौसे आजम का जिक्र आबिद भाई कर रहे हैं, बड़ी मुबारकबादी के लायक हैं। बात आप बड़ी संजीदगी से सुन रहे हैं, मुझे बोलने में भी बड़ा लुत्फ आ रहा है। बड़ी संजीदा समात होती है तो मज़ा भी बहुत आता है। यही गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने वाले गौसे आजम खाने काबा में पहुंचते हैं। खाने काबा में पहुंचने के बाद चेहरे पर निकाब डाला है, चेहरे पर चादर डाली है, खाने काबा की गिलाफ को पकड़कर फूट फूट कर रो रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरे नामे आमाल अच्छे ना हुए तो कल बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाना। मरने से पहले, गुनाह करने से पहले इस बात को क्यों भूल जाते हो कि एक दिन कब्र की तन्हाई में जाना है। लोगों की गीबत करते करते ये क्यों भूल जाते हो कि एक दिन मरकर अल्लाह की बारगाह में इसका हिसाब देना है। हराम लुकमा खाते खाते ये क्यों भूल जाते हो एक एक लुकमे का जवाब अल्लाह की बारगाह में देना है। नमाज छोड़ते वक्त ये को भूल जाते हो किसी नमाज को छोड़ने के बदले में कब्र में हम पर न जाने कैसा कैसा सांप मुसल्लत किया जाएगा। गौसे आजम वलियों के सरदार हैं, जिनकी फजीलतें बेशुमार, जिनकी करामतें बेशुमार, उलमा की जमाअत में मुमताज नजर आते हैं, फुक़हा की जमाअत में मुमताज नजर आते हैं, मुहद्दिसीन की जमाअत में मुमताज नजर आते हैं, मुफस्सिरीन की जमाअत में मुमताज नजर आते हैं, वलियों की जमाअत में मुमताज नजर आते हैं। जब अल्लाह का खौफ याद आता है, कब्र की तन्हाई याद आती है, 2 गज कफन याद आता है, तो फरमाते खाने काबा को लिपट कर दुआ कर रहे हैं, गिलाफे काबा को पकड़ कर, ए अल्लाह नामे आमाल अच्छे ना हुए तो कल बरोज़े क़यामत मुझे अंधा करके उठाना। अल्लाह की अदालत में पेश होना है। अव्वलीनो आखिरीन का इज्तिमा है, उस बारगाह में गौसे आजम फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह खाने काबा का तवाफ करने वाले लोगों ने चेहरा तो देखा नहीं, तेरा कुछ लोग तवाफ करते करते रुक गए कि अभी ये नौजवान, ये शख्स अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करके जब ये फारिग होगा तो इसके अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के बारे में बताएंगे कि ऐ बंदे मोमिन अभी इतनी अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों हो गया। अल्लाह का तो कुरान कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सुभान अल्लाह। अभी इसे ये बशारतें, ये तमाम तर कुरानी आयत हदीसे पाक सुनाएंगे कि ऐ बंदे मोमिन अगरचे तू गुनाहगार है, अगरचे खताकार है, अगरचे सियाकार है, दुनिया में जुर्म किया है, पाप किया है, यकीनन तूने किया है, मगर अभी तक तौबा का दरवाजा खुला है। वक्त को गनीमत जानते हुए अल्लाह की बारगाह में सद्दा रेज हो जाओ, नमाज के पाबंद हो जाओ, अपनी जिंदगी में तौबा को लाजिम कर लो कि जिस वक्त रात की तन्हाई में हम अपने घर को आया करते हैं, जब तक पेट ना भरे नींद नहीं आती है, तो ये भी लाजिम कर लो कि दुनिया में रह करके हमने 24 घंटे में जो भी गुनाह किया है उस गुनाह से तौबा करके हम तभी रात की तन्हाई में सोते नजर आएंगे। ये फार्मूला लेकर जाओ। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चेहरे पर निकाब डालकर रो रहे, ऐ अल्लाह नामे अमाल अच्छे न हुए तो कल बरोज़े क़यामत अंधा करके उठाना। लोगों ने कहा हुजूर, लोगों ने कहा कि अभी इस नौजवान को बशारत वाली हदीसे कुरानी आयात सुनाई जाएगी कि ये क्यों इतना मायूस हो गया। जब चेहरे से निकाब उठाया गया तो कई लोग खाने काबा का तवाफ करते करते बेहोश हो गए कि ऐ अब्दुल कादिर आपका ये हाल है। अल्लाह तबारक व तआला का खौफ आपके दिलों में ऐसा है तो हमारे दिलों में कैसा होना चाहिए। ऐ मुसलमानों जरा सोचो तो सही, आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ बिल्कुल निकल चुका है। जमाने के हालात से हम सबक नहीं ले रहे हैं कि न जाने मौत आने से पहले मौला अली शेर खुदा दामाद मुस्तफ़ा फातह खैबर वालिद हसनैन करीमैन ज़ौजे फातिमा
फरमाते हैं कि मौत आने से पहले समझदार इंसान वो है जो मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले, मौत की तैयारी कर ले। हम क्या, हम तो दुनिया की रंगीनियों में इस तरह गुम हो चुके हैं कि हर वक्त दुनिया समझ में आती है। कारोबार छोटा है, कारोबार बड़ा हो जाए, मकान छोटा है, बिल्डिंग बन जाए, एक फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्री हो जाए। हर वक्त दुनिया की रंगीनियों में गुम रहने वाला यही तो सोचेगा, मगर जिसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत होगी वो ये सोचेगा कि पहले नमाज का वक्त हो गया, नमाज अदा कर ली जाए, कुरान की तिलावत का वक्त हो गया, कुरान की तिलावत। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आपने देखा कि अपने घर के करीब बैठे हुए हैं, जिक्र में लगे हुए हैं, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तस्बीह पढ़ रहे हैं। देखा कि एक जनाजा आपके घर के करीब से जा रहा है। आपने देखा जनाजा घर के करीब से जा रहा है, जनाजे के पीछे 6 साल की बच्ची रोती हुई जा रही है। आपने उस बच्ची को देखा, जनाजे के करीब गए, उस बच्ची को सब्र और रजा की तलकीन की, बेटी एक दिन तो हर एक को जाना है दुनिया से, इस वक्त तेरे रोने का वक्त नहीं है। यकीनन तू यतीम हो गई, तेरे बाप का साया तेरे सर से उठ गया है, मगर इस वक्त पूछ, इस वक्त तेरे रोने का वक्त नहीं है बेटी। तेरी जिंदगी जो कुछ बची है तेरे रिश्तेदार तेरी परवरिश करके गुजार देंगे। परेशानी का वक्त तो इस वक्त तेरे बाप के ऊपर आया है। पूछ, अब ये नर्म बिस्तर को छोड़कर अब कब्र की तन्हाई में 2 गज कफन में कब्र की तन्हाई में उतरने वाला है। पूछ तेरे उस बाप से जो कल तक घर की लाइटिंग में सोया करता था, अब उसे अंधेरी कब्र में सोना है। पूछ तेरे बाप से कि रात में भूख और प्यास की शिद्दत बेचैन किया करती थी तो बच्चे बीवियां खाना पानी ला दिया करते थे, अब कब्र की तन्हाई में तेरा बाप पहुंचने वाला, अब उसे दाना पानी लाकर कौन देगा। उस बच्ची को सब्र और रजा की तलकीन की करने के बाद घर को वापस चले आए। देखा दूसरा दिन है, वही बेटी अपने बाप के कब्र से लिपट लिपट कर रो रही है, कह रही है कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, कल रात जितनी कठिनाई, जितनी दुश्वार, जितनी परेशानी की मैंने गुजारी, आज से पहले मैंने नहीं गुजारी थी। अल्लाह वाले थे पीछे दौड़ते दौड़ते गए। बेटी यकीनन तूने बाप के बगैर रात गुजारी है, मगर तू अपने बाप से पूछ, तूने तो अपने घर में कई लोगों के साथ रात गुजारी है। पूछ, यही तेरा बाप जो कब्र में लेटा हुआ है, कल तक घर में नर्मो नाजुक बिस्तर पर सोया करता था, आज 2 गज कफन में लेटा हुआ है। पूछ, जब उसे फरिश्तों ने झिझोड़ कर उठाया होगा, अगर अमल अच्छा रहा होगा तो अच्छा सिला, बुरा रहा होगा तो बुरा सिला मिलेगा। पूछ तेरे बाप से कि कब्र की तारीकी में तुझे नींद कैसे आई होगी। पूछ अपने बाप से, भूख और प्यास ने बेचैन किया होगा तो खाना पानी क्या मिला होगा। पूछ अपने बाप से, कब्र ने किस तरह दबाया होगा। पूछ अपने बाप से कि घर रिश्तेदारों के जाने के बाद कितने घंटे के बाद कीड़ों मकोड़ों ने तुम्हारे जिस्म को नोचना शुरू कर दिया था। पूछ अपने बाप से, दुनिया में जो कुछ करता रहा अब उसके जवाब देने का वक्त आ गया है। अमल अच्छा है तो जज़ा, बुरा है तो सजा। पूछ बाप से, कब्र की तन्हाई में नींद आई थी। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये बात उस बच्ची से नहीं कह रहे हैं, बल्कि आने वाले तमाम तर मुसलमानों की रूहों को झंझोड़ रहे हैं। ऐ मुसलमानों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात तो उस बच्ची से कही थी, उसके बाप की तरफ मुखातब करके मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये दिन हम पर नहीं आना है। एक दिन हमें भी कब्र में उतरना है, एक दिन हमारे नन्मो नाजुक जिस्म को कीड़े मकोड़ों को खाना है, एक दिन हमें भी 2 गज कफन में जाना है, एक दिन हमें भी अपने अजीज रिश्तेदार छोड़ने हैं, एक दिन हमें भी अपने रिश्तेदारों से दूर होना है। ये दुनिया कब किसी की हुई है, ये दौलत कब किसी की हुई है, ये इज्जत कब किसी की हुई
हुई है, ये मनसब कब किसी के हुए हैं, ये जमीन किसकी हुई है, ये जायदाद किसकी हुई है। ये दुनिया आजमाइश का घर है। आजमाइश में रह करके, परेशानी में रह करके दुनिया की 50 साल जिंदगी गुजारने के बाद 1000 साल करोड़ साल जिंदगी हमें कब्र में गुजारनी है, हश्र में गुजारनी है। दुनिया के बारे में सोचने से ज्यादा अपने कब्र के बारे में सोचो, अपने हश्र के बारे में सोचो। ये दुनिया कब किसी की हुई है यार। अगर इसकी एक झलक देखना चाहते हो, आज से 5 साल पहले कोरोना का पीरियड उठाकर देख लो। जब कोरोना जैसा वायरस दुनिया में आया था, पूरी दुनिया में आया था कोरोना जैसा वायरस, तो एक रिश्तेदार, सगा दोस्त जो एक चाय पीता था तो आधी चाय अपने दोस्त को दे देता था। वो दोस्त से मिलने में कतरा रहा था। अगर मुलाकात भी होती थी कहते भाई भाई पीछे रहना, हाथ ना मिलाना, वरना वायरस हमारे अंदर आ जाएगा। बाप ने बेटे से बर्तन अलग, बेटी ने बेटी से बर्तन अलग कर लिया था कि हालात ऐसे नाजुक हैं कि बर्तन भी एक नहीं होना चाहिए। उस्ताद ने शागिर्द से अलग कर लिया। हाँ ठीक है हजरत, हम आपका हाथ चूमा करते थे, मगर कुछ दिन एहतियात बरतो, सौदानी हटी नहीं कि दुर्घटना घटी नहीं। हमने ऐसे हालात देखे। हद तो यह है कि हमने आपने क्या यार, अल्लाह तबारक व तआला का जब कहर नाजिल होता है तो कोई दौलत, कोई शोहरत, कोई इज्जत, कोई मनसब, अल्लाह तबारक व तआला की जब पकड़ गिरफ्त सख्त होती है तो कोई चीज काम नहीं आती। हमने तो ये देखा कि एक एक वक्त में यार, यही भदोई क्या, यही बनारस क्या, यही इलाहाबाद क्या, यही लखनऊ क्या, यही कानपुर क्या, यही दिल्ली क्या, यही महाराष्ट्र क्या, यही कर्नाटका क्या, यही हिंदुस्तान क्या, यही पाकिस्तान का, यही अफगानिस्तान क्या, यही अमेरिका क्या, यही बर्तानिया क्या, यही मॉरिशस क्या। पूरी दुनिया के आप हालात का जायजा लो तो पता चलेगा एक एक वक्त में, एक एक महल्ले में 15-15, 20-20 जनाजे मस्जिद में, नमाजे जनाजा के लिए पहुंचा करते थे। एक एक मस्जिद में नंबर इमाम साहब को लगाना पड़ता था। अभी इनका जनाजा पढ़ाना, अभी इनका जनाजा पढ़ाना। हद तो यह है कितने इमाम साहब जनाजा पढ़ाते पढ़ाते उनका खुद जनाजा हो गया। अब आप जानते हैं, जिस बाप ने बेटे की खातिर दुनिया की इतनी जंग लड़ी, बाप भाई से दूर हुआ, बहन से दूर हुआ, रिश्तेदार से दूर हुआ, वही बेटा अगर बाप को कोरोना हो गया है तो गवर्नमेंट को पैसा देता था, कुछ भी हो जाए मेरे बाप की लाश घर तक नहीं आनी चाहिए। जो बाप लड़ता रहा, उसका बेटा रिश्वत दे रहा है कि कुछ भी हो जाए बाप का जनाजा किनारे से बुलडोजर के जरिए कब्र की तारीकी में उतार दो। जिन मुसलमानों को 4 मुसलमान इज्जत के साथ कांधे में ले जाया करते थे, हमारे जनाजे भी बुलडोजर के जरिए जमींदोज हो रहे थे। ये दुनिया कब किसकी हुई है यार, जिस पर तुम दिल लगाए बैठे हो। हालात ऐसे आए कि सुबह को खाओ तो शाम की उम्मीद नहीं कि शाम का खाना नसीब होगा। ऐसे हालात कि करीबी एक दूसरे से भाग रहे थे, दोस्त से, भाई बहन से, बीवी शौहर से भाग रहे थे। हर एक यार, हमने हदीसे पाक में सुना था कि कयामत का दिन होगा, नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से, माँ बेटी से, शौहर बीवी से, तमाम अजीज व अकारीब भाग रहे होंगे। उसकी झलक अगर समझदार हो तो आंख खोल के देखो तो कयामत की कुछ झलक तो हमें दुनिया में ही नजर आ गई। बुरा वक्त आया तो बाप ने साथ छोड़ा, बुरा वक्त आया तो भाई ने साथ छोड़ा, बुरा वक्त आया तो रिश्तेदार ने साथ छोड़ा। वो तो चले गए दुनिया से, उनके साथ क्या गया? जमीन लेकर, जायदाद लेकर गए, दौलत लेकर गए, इज्जत लेकर गए, शोहरत लेकर गए। वही लोग कामयाब हुए जिनके अमल अच्छे रहे, वही लोग कामयाब हुए जिनके अखलाक अच्छे रहे, वही लोग कामयाब हुए जो कुरान पढ़ते रहे, वही लोग कामयाब हुए जो मस्जिद में नमाज पढ़ते रहे, वही लोग कामयाब हुए जो खौफे खुदा में आंसू बहाते रहे, वही लोग कामयाब हुए जो अब शरीयत मुस्तफा की पासदारी करते रहे, वही लोग कामयाब हुए जो शरीयत मुस्तफा पर चलते
करते रहे। वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने मुस्तफा की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाया। वही लोग कामयाब हुए जिन्होंने मुस्तफा के लिबास को अपनी जिंदगी में उतारा। हरगिज हरगिज वो कामयाब नहीं रहा जो दुनिया के पीछे भागता रहा। मौला अली इस चीज को फरमाते हैं कि दुनिया कब किसी की हुई है जो तेरी होकर रहेगी। तो मेरे भाइयों में बुजुर्गों से, माँ बहनों से, बच्चियों से, बच्चों से, सबसे, नौजवानों से बिलखुसूस गुजारिश करूंगा, अपने वक्त को मोबाइल में कम खर्च करो, अपने वक्त को तालीम पर खर्च करो, अपने वक्त को कारोबार में लगाओ, अपने वक्त को अल्लाह उसके रसूल की इबादत में लगाओ। और मुबारकबाद पेश करूंगा हाफिज रेहान साहब, इस एरिया के जितने हुफ़ाज़ कराम सब मुबारकबाद के लायक हैं माशाअल्लाह। और इलाकों में तो देखा जाता है कि अवाम जलसा कराया करती है, मगर बदोई में मैंने एक नहीं दसियों जलसे में शिरकत की है, जिसमें पूरी जिम्मेदारी का बेड़ा इन उलमा और हुफ़ाज़ ही के सर पर हुआ करता है। इनकी फिक्र क्या है, ये भी चाहें तो जैसे दुनिया कमाने में लगी है ये भी कमाने में लगे रहें, मगर ये साथ साथ कारोबार भी कर रहे हैं, मस्जिद की सफ़ों को भी संभाल रहे हैं, मदरसे की दरसगाहों को भी संभाल रहे हैं। तमन्ना क्या है, यही है कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। यही, मगर हम जिस लायक है इनका साथ दे। आप इनके पास आए मौलाना साहब, कौन सा बच्चा पढ़ने में लायक व फायक है, जो किताब की जरूरत हो मुझसे ले ले, जो लिबास की जरूरत हो मुझसे ले ले, जो तालीमी माहौल कैसे बेहतर हो जाए, जो मेरे लायक जो जरूरत हो मुझसे, आप मेरे लायक जो खिदमत हो मुझसे ले सकते हैं। तो मेरे भाई अपने घरों के माहौल को दुरुस्त करें, अपनी बच्चियों को दीन सिखाएं। आज क्या हो रहा है, आज हमारी बच्चियां दीन से दूरी के नतीजे में आज न जाने कैसे कैसे कदम उठा रही हैं। उसकी भी वजह यही है कि बाप तो गफलत की जिंदगी गुजार रहा है, बाप तो समझ रहा है सारी चीजें मौलाना लोग देख रहे हैं। बाप यही कह दिया करता है, मौलाना साहब की परवरिश में बच्चों की तरबियत हो रही है। मेरे भाई, मौलाना साहब की जिम्मेदारी के साथ साथ कौम की इस्लाह, कौम की भलाई के लिए हर फर्द के दामन से, हर फर्द के कांधे से कांधा मिलाकर चलने की जरूरत है। कौम की तरक्की के लिए डॉक्टर की भी जरूरत है, कौम की इस्लाह के लिए इंजीनियर की भी जरूरत है, कौम की इस्लाह के लिए मजदूर की भी जरूरत है, कौम की इस्लाह के लिए आलिम की भी जरूरत है, कौम की इस्लाह के लिए फाजिल की भी जरूरत है। जो जिस लायक हो अच्छाई के पैगाम को बुलंद करता नजर आए, अपने पेशे से दीन की खिदमत करता नजर आए, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि उस मुसलमान के तमाम तर पेशे की बुनियाद पर हर मुआशरे में हर तरह की तब्दीली आती हुई नजर आएगी। गौसे आजम का जिक्र करने वालों, बात तो बहुत सारी है, किन किन दर्द को मैं आपके सामने रखूं। बस गौसे आजम का आप जिक्र कर रहे हो, एक करामत गौसे आजम की समाअत कर लें, फिर उसके बाद गुफ्तगू खत्म। गौसे आजम का फैजान हम पर यकीनन है कि हमने सजाया है। गौसे आजम का जो जिक्र करता है वो गौसे आजम की मर्जी के बगैर नहीं करता है। गौसे आजम खुद फरमाते हैं, मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह यार। अब गौसे आजम कादरी फकीरों, तुम्हारे लिए ये खुशनसीबी कम नहीं है कि गौसे आजम फरमाते, मेरा मुरीद उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा ना कर ले। मेरे मुरीद को इस बात की बशारत दे दो कि जब तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक सच्ची तौबा ना कर ले। तो मेरे भाई, गौसे आजम की 93 साला जिंदगी में हर पहलू को देखे। आप मसनदे इफ्ता पर 40 साल तक फतवा नशीनी करते रहे, मादर जाद वली रहे, 18 पारे के हाफिज बनकर दुनिया में तशरीफ लाए। जब हिज्ब मुकम्मल हो गया तो अम्मी जान से कहने लगे, अम्मी जान हमें इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना है। मादर जाद वली हैं, मगर कह रहे अम्मी हमें इल्म हासिल करने और इल्म हासिल करना है। इल्म कोई भी हो, असरी हो, दीनी हो, इल्म हर जगह काम ही आया करता है, इल्म रोशनी का काम किया करता है। गौसे आजम अपनी वालदा से फरमाते, अम्मी जान इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना है। और गौसे आजम अपनी वालदा की कैसी औलाद थे, 60 साल के बाद बहुत मन्नत समाजत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम की वालदा को औलाद अता फरमाई थी। 55 या 60 साल की उम्र में गौसे आजम की विलादत हुई थी।
और 93 साल आप जिंदा रहे। अपनी वालदा से कहा, अम्मी जान इल्म हासिल करना। सरकार गौसे आजम की वालदा ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, मालूम नहीं है कि तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, और ये भी जानता तेरा कोई ना भाई है ना कोई बहन है, तू ही मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा है। कहा कि नहीं अम्मी जान, इल्म हासिल करना है, नाना की शरीयत का इल्म है। अम्मी जान ने कहा, बेटा जाता है तो चला जा, मगर एक बात याद रखना अब्दुल कादिर, अब तेरी माँ की जिंदगी में कोई मुलाकात नहीं होने वाली। तू इल्म दीन कितने साल के बाद हासिल करके आएगा, तेरी माँ दुनिया से जा चुकी होगी। तेरी वालिदा की मुलाकात अब हश्र के मैदान में होगी। फिर भी गौसे आजम का कदम नहीं रुका। गौसे आजम से वालिदा ने कहा था कि अब्दुल कादिर, दुनिया में अब नहीं मिल पाएंगे, परेशानी हमको दूर से दिख जाए तो एक हफ्ता पहले परेशानी से बचने का इलाज इधर उधर हम तलाशने लगते हैं, कहाँ से हम ये परेशानी से बच जाएंगे, कहाँ से हम पर ये मुसीबत नहीं आएगी। गौसे आजम का कदम नहीं लग़्ज़िश हुआ। कहा कि अम्मी जान नहीं, इल्म हासिल करेंगे, ठीक है, मैदान महशर में मिलेंगे, इल्म हासिल करेंगे। जाते जाते वालिदा ने कहा, अब्दुल कादिर, एक वसीयत को याद रखना कि जिंदगी में कैसा भी वक्त आ जाए, तेरी जबान पर झूठ नहीं आना चाहिए। काफिला निकला, हमदान पहुंचा। हमदान बगदाद शरीफ में वो जगह, बगदाद के रास्ते में वो जगह थी कि उस जगह डाकू बैठा करते थे, कोई भी काफिला आता पूरा पूरा काफिला लूट लेते। हमदान पहुंचा, गौसे आजम का पूरा काफिला लूट लिया गया। कमसिनी की उम्र थी। एक डाकू आया, सरकार गौसे आजम से कहने लगा, बेटा तेरे पास भी कुछ है? कहा कि हाँ हाँ, 40 अशरफी माँ ने बगल की गुदड़ी में सी है, वही है। सारे डाकू जब माल लूट चुके, माल तकसीम होने वाला था, डाकू के सरदार के पास एक एक डाकू जाकर कहने लगे कि ऐ मेरे सरदार, इस काफिले में एक बच्चा है जो सबसे यही कह रहा है 40 अशरफी 80 अशरफी जही बगल की गुदड़ी में सी है माने, वही है। डाकुओं के सरदार ने जब खोला तो 80 अशरफी 40 अशरफी जो थी मिली। डाकुओं के सरदार ने एक बात सरकार गौसे आजम से 13 साल या 12 साल की उम्र में कही थी, ऐ अब्दुल कादिर, लोग चोर से, गुंडों से, मवालियों से, डाकुओं से अपने माल को बचाया करते हैं, तूने बचाया क्यों नहीं? वाह वाह वाह, तूने बचाया क्यों नहीं? हम गाड़ी चला रहे होते हैं, जहां खतरा होता है कि यहाँ पुलिस चालान काट रही होगी, हेलमेट भी सर पर होता है, लाइसेंस भी हाथ में होता है। जी जी, खतरा जहां भापा नहीं कि एहतियात शुरू। डाकुओं के सरदार ने सरकार गौसे आजम से कहा, अब्दुल कादिर, लोग चोर से अपने माल को बचाते, तूने मचाया क्यों नहीं? तो गौसे आजम का एक सदाकत भरा जुमला सुनो, जिसने 70 डाकुओं की जिंदगी को बदल कर रख दिया। सरकार गौसे आजम फरमाते, हाँ बचाना चाहता तो बचा लेता, मगर माँ से जो निकलते वक्त अहद कर लिया था, माँ ने कहा था, बेटा जिंदगी में कैसी भी परेशानी आ जाए, झूठ नहीं आना चाहिए तेरी जबान पर। तो डाकुओं के सरदार ने कहा था, ए अब्दुल कादिर, तुम्हारे एक सच्चाई भरे जुमले ने हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत को बदल कर रख दिया है। ए अब्दुल कादिर, अब तक हम चोरी करते थे, डकैती करते थे, तमाम तर गुनाह करते थे, आज तुम्हारे एक सदाकत भरे जुमले ने हमारी दुनिया को बदल कर रख दिया है। ए अब्दुल कादिर, हम अब तक डकैती के सरदार थे, डकैतों के सरदार थे, चोरों के सरदार थे। हाथ बढ़ाओ, मुझे सच्चे दिल से अपने तमाम तर गुनाहों पर तौबा कर, अपने तमाम तर गुनाहों पर तौबा करवाओ। मैं आज के बाद तौबा करता हूं कि आज के बाद अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी वाला कोई काम नहीं करेंगे। गौसे आजम के हाथ पर उन लोगों ने 70 डाकुओं ने कलमा तायब होकर तमाम तर गुनाहों से तौबा किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन 70 के 70 डाकुओं को तौबा की ऐसी तौफीक अता फरमाई कि आगे चलकर उन्होंने अपनी जिंदगी को ऐसा गुजारा कि अल्लाह ने 70 के 70 डाकुओं को वक्त का वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद का वली बना दिया। अल्लाह वालों के दामन से जुड़े रहने का फायदा क्या होता है? सिर्फ एक तौबा, एक सदाकत भरा जुमला। मेरे भाई, हम सच्चाई आज समझ नहीं पा रहे कि सच्चाई की बुनियाद पर लोगों ने जंगे फतेह की है। सच्चाई की बुनियाद पर लोगों ने कामयाबी का परचम अपने हाथों में उठाया। हम तो झूठ को कामयाबी समझ बैठे हैं, जबकि मुस्तफ़ा का फरमान उठाकर पढ़ो। मुस्तफ़ा से एक मरतबा पूछा था सहाबा ने, या रसूल अल्लाह, मोमिन में ये बुराई हो सकती है? आका ने फरमाया हाँ, ये भी।
कहा था या रसूल अल्लाह मोमिन झूठा हो सकता है? मुस्तफा ने फरमाया मोमिन सब कुछ हो सकता है, झूठा कभी नहीं हो सकता। गौसे आजम ने क्या थी? कोई करामत दिखाई थी कि पांव की ठोकर से मुर्दे जिंदा किए थे? एक सदाकत भरा नबी की शरीयत को अपनी जिंदगी में फॉलो करा था और करवाया था, अपने ऊपर लाजिम किया था। अल्लाह ताला जबान में ऐसी तासीर पैदा किया कि 70 के 70 डाकू कलमा पढ़ते नजर आए। कौन गौसे आजम मेरे भाई? जाते जाते 2 मिनट में ये पैगाम मैं आपको दूंगा कि आप इस महफिल पाक में उठने से पहले सच्चे दिल से अपने गुनाह से तौबा करो। कल से नमाज शुरू करो, हो सके तो फजर से नमाज की पाबंदी करो, बच्चों को इल्म दीन हासिल करवाओ। बुजुर्गों, अगर आपने भी कुरान न पढ़ा हो तो इन मुखलिस उलमाए कराम से वक्त निकाल कर, ठीक है आपकी मसरूफियात, आपके बड़े कारोबार चलते हैं, मगर आप वक्त निकाल कर इन उलमा से शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म हासिल करने की कोशिश करो। वो गौसे आजम जिसके बारे में मेरे इमाम आला हजरत ने कहा था, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, क्या तबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सरकारे आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन फरमाते हैं, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आजम, फकीरों के हाजत रवा गौसे आजम, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाजिया गौसे आजम, कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम, निकाला था पहले तो डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आजम। कौन गौसे आजम जिसके बारे में शायर कहता है, मेरे गौसे आजम का वो दयार आली है, जिसकी नूरी चौखट पर बादशाह सवाली है, आपकी हंसी सूरत कल्ब में बसा ली है, मैंने भी अंधेरे में एक शमा जला ली है, जब भी वक्त मुश्किल में अलमदद पुकारा है हमने, और जब भी वक्त मुश्किल में अलमदद पुकारा है, आके हम गुलामों की आबरू बचा ली है। कौन गौसे आजम जिनके बारे में हर दीवाना कहा करता है कि खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का, निदा देगा मुनादी हश्र में यूं कादरियों को, कहां है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम का, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका गौसे आजम का, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में ही नहीं आता मुअम्मा गौसे आजम का। कौन गौसे आजम जिन्होंने 93 साल जिंदगी गुजार करके हर कदम पर शरीयत की पासदारी की है। गौसे आजम की ना विलायत का जवाब है, गौसे आजम की ना करामत का कोई जवाब है, गौसे आजम की ना इबादत का कोई जवाब है, गौसे आजम की ना रियासत का कोई जवाब है, गौसे आजम की ना बंदगी का कोई जवाब है, गौसे आजम की ना तिलावत का कोई जवाब है, गौसे आजम के ना सद्दे का कोई जवाब है, गौसे आजम के ना तिलावत का कोई जवाब है, गौसे आजम के ना जिक्र का कोई जवाब है, गौसे आजम के ना फिक्र का कोई जवाब है, गौसे आजम की ना तरबियत का कोई जवाब है, गौसे आजम की ना मोहब्बत का कोई जवाब है। गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आलिमों में इमाम आजम का जलवा नजर आते हैं, मुहद्दिसीन में मुहद्दिसे आजम नजर आते हैं, मुफस्सिरीन में मुफस्सिरे आजम नजर आते हैं, वलियों में गौसे आजम नजर आते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल गौसे आजम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको इसमें से बेहतरीन हिस्सा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम, शमे बज़र में हिदायत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम, शमे बज़र में हिदायत लाखों सलाम, शहरे यारे रम ताजदारे गरम, शहरे यारे रम ताजदारे गरम, नौबहारे शफाअत मिला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत तेरा सलाम, शमे बज़र में हिदायत लाखों सलाम, गौसे आज़म इमाम हो तो का बनो का, गौसे
लगेगा मोहब्बत बमनों का जलव गए शाम कुदरत बिला को सलाम मुस्तफा जाने रहे मत पिला को सलाम शम्मे बज़र में हिदायत पिला को सलाम काश मैं शर्म नबे उनकी आमद हो काश मैं शर्म नबे उनकी आमद हो भेज सब उनकी शौकत पिला को सलाम मुस्तफा जाने रहे मत पिला को सलाम शम्मे बज़र में हिदायत पिला को सलाम मुझसे खिदमत को सीखेंगे दादा मुझसे खिदमत को सीखेंगे दादा मुझसे खिदमत को सीखेंगे दादा मुझसे खिदमत खुद सीखेंगे दादा मुस्तफा जाने रहे मत पिला को सलाम शम्मे बज़र में हिदायत पिला को सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह जश्न वसूल वरा में जो भी ज़िक्र हुआ कुरान मुक़द्दस की तिलावत हुई नातों मुकम्मल के अशार पढ़े गए वाज़ो नसीहत मौला ज़िक्र के करने में सुनने में किसी तरह की कोई गलती उसे अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमा दे। इसका सवाब सबसे पहले आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र है या अल्लाह से कबूल फरमा उनके सदक़े व फैज़ जुमला अंबिया मुरसलीन सहाबा सहाबियात ताबईन खुलफाए राशिदीन अइम्मा बुज़ुर्गान दीन जुमला औलिया कामिलीन की बारगाह में नज़र है या अल्लाह से कबूल फरमा खुसूसियत के साथ सरकार गौसुल अफ़वाज फर्दुल अफ़राद कुतुबुल अक़ताब अल-किंदी नूरानी व महबूब सुब्हानी शाबाब अल-लानी सरचश्मे सुल्तानी सैयदना शेख मुहिय्यद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में नज़र है या अल्लाह से कबूल फरमा सरकार काली नवाज सरकार मारूम जहांगीर नशीरानी सरकार सालार रसूल गाजी सरकार मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी सरकार आले आला सरकार हुज्जतुल इस्लाम सरकार मुफ्ती आज़म आलम सरकार हाफिज़ मिल्लत सरकार मुजाहिद मिल्लत सरकार वारिस पाक सरकार ताजुश शरिया सरकार सदरुश शरिया की बारगाह में नज़र करते मौला से कबूल फरमा मौला इस्लाम पाक की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा मौला करीम लोगों ने इस महफिल पाक को रचाया सजाया बसाया या इस महफिल पाक में किसी भी तरह से दाम में कदम में सुख में हिस्सा लिया मौला सबके इल्म में अमल में रिज़्क़ में कारोबार में खैर बरकत का नुज़ूल अता फरमा सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बनाओ से महफूज़ व मामून फरमा सबको दारे की सआदतों से माला माल फरमा जो बीमारों से शिफा अता फरमा जो परेशान उनकी परेशानी को दूर फरमा जो मज़लूम बारे से सुबहदोशी अता फरमा दुनिया भर के मुसलमानों की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा मौलाए करीम हाफिज रेहान साहब उनके तमाम तर बरादरान उनके तमाम तर साथी और मौलाए करीम हाफिज आबिद हुसैन साहब उनके तमाम दोस्त बरादरान मौला जो इस महफिल पाक के करने में किसी तरह से भी हिस्सा लिए मौला सबके इल्म व अमल में बेपनाह खैर व बरकत का नुज़ूल अता फरमा सबको ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज़ व मामून फरमा सबको गौसे आज़म के फैज़ान से मालो माल फरमा हम सब
सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की मसाजिद खानका दरसगाहों की हिफाजत फरमा। मौलाए करीम हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा का पाबंद बना, झूठ गीबत चुगली वादा खिलाफी से बचने की तौफीक अता फरमा, नमाज रोज़े की पाबंदी का जज्बा अता फरमा। खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा के बरकौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावत अमरत को नीवर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे तुझ पे शैदा तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, पर यह दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त हम सबका सलामत ईमान रहे। समीना व अताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल हक़ ला इलाहा